हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 28 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और उसके बाद बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का मेनली काम देख लिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कंस्ट्रक्शन और कमीशन से संबंधित जो सर्विसेज होती है वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी ने RRVPNL यानी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के साथ इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन संबंधी जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनको कंपनी चलाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में देख लिया जाए तो हैंडलिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग संबंधी ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। और साथ साथ में ट्रांसमिशन लाइन्स और जो छोटे छोटे सब स्टेशन होते हैं उन पर कंस्ट्रक्शन का काम है, एक्सटेंशन, और भी देखा जाए तो कई प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के पास देख लिया जाए तो एक मजबूत क्लाइंट बेस है, जिसमें से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी प्रसिद्ध सरकारी कंपनियां, और साथ साथ में देख लिया जाए तो वंडर सीमेंट लिमिटेड, HC इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, राज श्यामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, DRAIPL, और उसके बाद GCC, DMIA और लार्सन एंड टुब्रो जैसी देख लिया जाए तो बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है। कंपनी अभी 15 प्रोजेक्ट पर देख लिया जाए तो वर्क कर रही है, जिनकी वैल्यू देख लिया जाए तो 54,990 लाख की होगी। तो काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम है कंपनी का, और इसके पास बहुत ज़्यादा मजबूत क्लाइंट बेस है। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 28 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 2 जनवरी तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 51 रुपये से 54 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 54 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड भरकर ही अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे तो 2000 शेयरों का एक लॉट है, और टोटल इशू साइज देख ले रहे तो 15.93 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है इस एसएमई आईपीओ का, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर जारी करेगी। लिस्टिंग NSE SME पर होगी। अलॉटमेंट देख ले रहे तो 3 जनवरी को इसका अलॉटमेंट है, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 4 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। इसमें मिस्टेक से 3 जनवरी टाइप हो गया तो 4 जनवरी को आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 5 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं QIB के लिए 50% का रिजर्वेशन है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन, और जो HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो कम से कम आपको 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। PE देख ले तो 12.25 कंपनी का PE है। कंपनी का मार्केट कैप 59.18 करोड़ का है। ROE 25.13%, ROC 22.32%। ROE और ROC देखते हैं तो बहुत दमदार है। PE वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं तो 1.04। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो फाइनेंशियल में जैसे देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स साल से साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 3,559 लाख का था। मार्च 2022 में बढ़कर 5,012 लाख का हो गया। मार्च 2023 में बढ़कर 6,132 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। जून 2023 यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 964 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी नेट रेवेन्यू में देखना तो साल दर साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 187 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में 310 लाख का लगभग नेट प्रॉफिट जनरेट किया, और मार्च 2023 में 550 लाख का नेट प्रॉफिट। जून 2023 यानी 3 महीने के अंदर ही कंपनी ने 120 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। यानी रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास रिजर्व 1,305 लाख का था, जो कि बढ़कर जून 2023 में 2,287 लाख का टोटल रिजर्व हो गया। यानी रिजर्व में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। बोरिंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी की जो बोरिंग थी 272 लाख की थी, जून 2023 में बढ़कर 2,405 लाख की टोटल बोरिंग हो गई है। यानी अगर ये अपने रिजर्व से टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेंगे तो भी थोड़ा सा ही
टोटल बोरिंग बचेगी, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से भी चुका सकते हैं। यानी कंपनी का फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो काफ़ी दमदार हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 40 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है, तो 40 गुणा 2000 करके देखते हैं तो लगभग 80,000 जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है एक लॉट में। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 74% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यानी जीएमपी में देख लिया जाए तो बम्पर डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में कंस्ट्रक्शन और कमीशन संबंधी जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी के पास लिख लिया जाए तो एक मजबूत क्लाइंट बेस है, जैसा हम बता चुके हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है और क्लाइंट बेस भी बहुत मजबूत है। दूसरा देखे ले रहे हैं पी वाइज थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तीसरा देखे ले रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल बहुत दमदार हैं, साल दर साल इनके टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा और कंपनी के पास अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जिन पर काम चल रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट वाली बात है। अगला देख ले रहे हैं कि जीएमपी में डिमांड भी देखा जाए तो ज़बरदस्त चल रही है, लगभग 74% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। यानी लगभग 80,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा है। यानी सभी पॉइंटों से देखा जाए तो कंपनी सही है, सब पी वाइज थोड़ा सा महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।